गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट सेशन तक हमने यहाँ पे क्राइसोफाइटा के तीनों क्लासेस क्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी तीनों को कंसिडर किया। आज की क्लास में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फियोफाइटा को। फियोफाइटा जिसका कॉमन नेम हम दे सकते हैं ब्राउन एल्गी। यहाँ पे जो क्लास यहाँ पे हम बात करेंगे वो तीनों क्लासेस की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। क्लासेस नंबर हैं 9, 10 एंड 11। क्लास नंबर 9 जो है वो है आइसोजनरेटी। देन एन आइसोजनरेटी, and cyclospori। एग्जाम्पल भी यहीं पे साथ में दे देता हूँ। आइसोजनरेटी जो है उसके अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, एन आइसोजनरेटी में है लैमिनेरिया एंड साइक्लोस्पोरी का एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं फ्यूकस। ठीक है, एक्टोकार्पस इस साल कोर्स में है जिसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इस वाले डिवीजन की हम बात करें तो इनके जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वर्गीकरण के वो बिल्कुल सेम है, इनमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। ये तीनों के तीनों क्लासेस में जो मेन वेरिएशंस हैं वो उनके सेल वॉल, पिगमेंट्स, रिजर्वोफोडिया, हैबिटेट्स को लेके नहीं है। इनमें जो क्राइटेरिया अलग अलग हैं वो है इनकी लाइफ साइकिल को लेके हैं, जो हम क्राइटेरिया बाकियों में डिसाइड नहीं कर रहे क्योंकि बाकियों में सेम सेल साइकिल आती है, वो लाइफ साइकिल आती है। इनकी लाइफ साइकिल्स डिफरेंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम हैबिट और हैबिटेट्स की बात करें तो ये मुख्य रूप से समुद्री खरपतवार के रूप में हैं और ये बड़े प्लांट्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए कह सकते हैं बहु कोशिकीय। एक चीज। दूसरा अगर अपन बात करें तो बहुकोशिकीय के साथ में एक ऐसे हैं तंतुमय, फिलामेंटस। तीसरा हम कह सकते हैं कि ये शाखित होते हैं, समुद्रीय खरपतवार के रूप में, सीवीड्स के रूप में हम इन्हें यूज में ले सकते हैं। और कुछ प्रजातियां जो है एक्टोकार्पस की वो फ्रेश वाटर में भी हमको देखने को मिल जाती है। सेल वॉल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सेल वॉल है वो कैसी बनी है? सेल्यूलोजिक। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमको कंसिडर करनी चाहिए वो है यहाँ पे एल्जिनिक और फ्यूसिनिक एसिड्स। इसकी सेल वॉल में मिलता है। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है और ये एक तरीके से प्रतिजैविक के रूप में काम में आते हैं। एल्जेनिक और फ्यूसिनिक। एल्जेनिक और फ्यूसिनिक। पिगमेंट्स की हम बात करें तो मुख्य पिगमेंट जो इनके अंदर है वो ज़ैंथोफिल्स रहेंगे और उसको हम नाम देते हैं फ्यूको जैंथिन एंड फ्यूको जैंथोफिल्स एंड वाइलोजैंथिन। chlorophyll A and chlorophyll
सी इसमें मुख्य पिगमेंट्स के रूप में है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो है यहाँ पे लैमिनेरियन स्टार्च, एंड लैमिनेरियन स्टार्च तो कॉमनली चल ही रहा है क्राइसोफाइसी से, लैमिनेरियन स्टार्च, और एक अलग चीज है कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव, दैट इज मैनिटॉल। कार्बोहाइड्रेट में हम इसको नाम दे सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स। फ्लैजिला, फ्लैजिलाज की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो फ्लैजिला इसके अंदर हैं वही द्विकशाभिक बाइफ्लैजिलेट, द्विकशाभिक, और दोनों के दोनों जो हैं असमान लंबाई, अर्थात एक प्रतोद और एक कूर्चसम। रिप्रोडक्शन इनके अंदर काफ़ी एडवांस हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एडवांस रिप्रोडक्शन में लैंगिक, अलैंगिक, वेजिटेटिव तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन जो हमको देखने को मिलेंगे। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा आइसो एंड एन आइसो गैमस। समयुग्मकी और विषम युग्मकी प्रकार का हमको यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। इसके 3 क्लासेज हैं, और वहाँ पे जो मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ क्लासेज का, वो क्लासेज में ऐसा है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है, आइसोजनरेटी में जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, आइसोमॉर्फिक। इस वजह से हमने इसकी क्लास अलग की है, और उसमें एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। जो एन आइसोजनरेटी क्लास है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी आएगी यहाँ पे, एन आइसोमॉर्फिक, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है आकारिकी, अर्थात इसकी पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी जो है वो आकारिकी रूप से असमान पाई जाती हैं, जबकि आइसोजनरेटी में दोनों पीढ़ियाँ जो हैं वो आकार में समान पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है नेमेरेरिया, जो आकार में बहुत बड़ा होता है, और बहुत सारे एक्टोकार्पस की स्पीसीज भी इसके ऊपर एपीफाइट्स के रूप में पाई जाती है। साइक्लोस्पोरी, साइक्लोस्पोरी जो क्लास है उसके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में डिसाइडेड है, फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, दीज आर अनसर्टेन्स, और इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस जो इनको बिलोंग नहीं करती है। इस प्रकार जो मेंबर है फियोफाइटा के तीनों क्लासेज, उनके अंदर 3 अलग अलग प्रकार की लाइफ साइकिल्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम जाते हैं साइनोफाइटा पे। साइनोफाइटा की अगर अपन बात करें तो दीज आर फोटोसिंथेटिक एक्टिव, बट दीज आर नॉट एल्गी, दीज आर बैक्टीरियाज। इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के स्थान पे अब इनका क्या नाम दिया गया है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज। ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज। क्लास यहां पे हो जाती है 6 साइनोफाइटा, और इसकी जो क्लास है वो यहाँ पे आ जाती है डिवीजन 6 में क्लास 12 मिक्सोफाइसी। इन्हें हम बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, या एल्गी पढ़ रहे हैं इसलिए एल्गीज। एग्जाम्पल हम बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले अगर हैबिटेट्स की बात करें तो हैबिट में ये यूनिसेल्युलर एकल कोशिकीय से बहुकोशिकीय,
एकल कोशिकीय से बहुकोशिकीय। कैसी होती हैं? तंतुमय, तंतुमय हो सकती हैं लेकिन अशाखित। समंडल हो सकती हैं, समूहन हो सकती हैं। कॉलोनियल, एग्रीगेशन, फिलामेंटस, यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। अगर अपन हैबिटेट्स की बात करें तो इसकी हैबिटेट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सर्वत्र, हर जगह मिल सकती हैं ये। नॉर्मल टू एबनॉर्मल कंडीशंस, डाइवर्स हैबिटेट, सब जगह जो है इस प्रकार की जो एल्गीज है मिल सकती हैं। एक सबसे बड़ी बात ये है, हमेशा किस में? म्यूसिलेज, श्लेष्मा से आवृत। श्लेष्मा में हमेशा लिपटी हुई रहेंगी, श्लेष्मा से आवृत रहती हैं म्यूसिलेज। सेल वॉल, इनकी सेल वॉल स्पेशल है, बैक्टीरियल सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन्स, ठीक है, और जिसे हम कह सकते हैं म्यूको पेप्टाइड। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे वो कुछ अलग ही चीज़ होगा, जिसको हमने पढ़ा था बिली प्रोटीन्स या फाइकोबिली प्रोटीन्स। क्योंकि ये साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, इसलिए सी फाइको एरिथ्रीन एंड सी फाइको सायानीन। इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, ठीक है, प्लस कुछ कैरोटीन्स भी जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। रिजर्व फूड इज साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है, प्लस मिक्सर, मिक्स ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड, फैट एंड प्रोटीन्स। ग्लाइकोजन्स, लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एटसेट्रा, ठीक है, ये है पूरा। फ्लैजिलाज, फ्लैजिलाज के लिए अगर अपन बात करें तो एब्सेंट, इनमें फ्लैजिलाज नहीं पाए जाते, अकशाभिकीय होते हैं। जीवन चक्र के किसी भी पड़ाव में कोई भी कोशिका जो है फ्लैजिला युक्त नहीं होती है। रिप्रोडक्शन ओनली एंड ओनली वेजिटेटिव। ओनली एंड ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स, जो इस वर्ष एग्जाम्पल्स हमारे कोर्स में हैं वो भी, दैट इज नॉस्टॉक, ऑसिलोटेरिया, एनाबीना कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस मेंबर से हम ले सकते हैं। इसमें और बाकियों में जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस था वो एक तो यूनिवर्सल हैबिटेट्स,
दूसरा, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो अशाखित तंतुमय हो सकती हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो विशिष्ट है पेप्टिडोग्लाइकेंस, या जिसे म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं, के द्वारा बनी होती है, सेल्यूलॉजिक नहीं होती। और इनकी जो कोशिका भित्ति का जो कंटेंट्स है वो बिल्कुल बैक्टीरिया से रिजेंबल है, बैक्टीरिया के समान है, प्लांट्स के समान नहीं होते हैं। इनमें जो मुख्य पिगमेंट है वो भी कैसे है, बैक्टीरिया के समान ही। दीज आर सी फाइकोसायानिन एंड सी फाइको एरिथ्रीन। यहाँ अगर अपन बात करें तो जो एरिथ्रीन है वो रेड कलर के लिए होता है और जो सायानिन है वो पर्पल कलर के लिए होता है। जो बैंगनी कलर या ब्लू कलर जो आता है वो सायानिन से मिलता है, और यहाँ पे एरिथ्रीन से ज़्यादा प्रमुख कौन सा है, सायानिन। एंड क्लोरोफिल ए जो मुख्य पिगमेंट के रूप में, प्लस इसके साथ और भी हम ऐड करें तो हम कुछ कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स जो है उनको भी इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या साइड में लिख देते हैं जैसे, या मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे फ्लेविनिन्स, मिक्सोजेंथिन एंड मिक्सोजेंथोफिल्स, बीटा कैरोटीन्स। ये कुछ और है जिनको आप सब्सिडरी या एसोसिएट्स के रूप में ऐड कर सकते हैं, सहायक पिगमेंट्स के रूप में। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट डिवीजन जो है वो है रोडोफाइटा, और इसमें क्लास भी एक ही है, दैट इज रोडोफाइसी। सेवन इज रोडोफाइटा, और रोडोफाइटा को हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज रेड एल्गी। थर्टीन्थ नंबर यहाँ पे जो आ रहा है वो क्लास है रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी के हम एग्जाम्पल जो हैं इस साल कोर्स में पढ़ रहे हैं, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट्स। रोडोफाइसी एक बहुत ही एडवांस एल्गीज है, आकार में बहुत बड़े होते हैं, और यहाँ पे अगर अपन कहें तो यहाँ हम लिखेंगे एकल कोशिकीय की जगह सीधे क्या लिखेंगे, बहुकोशिकीय। ठीक है, तंतु में हो सकते हैं, शाखित की अशाखित की जगह हम क्या लिखेंगे, शाखित। लेकिन यहाँ पे जो हम लिखेंगे बहुकोशिकीय, तंतु में शाखित, ठीक है। समंडल और समूहन का यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि ये लार्ज हैं, और जो तंतु में लिखा है उसकी जगह हम एक दूसरा नाम यहाँ पे देंगे, वो है पॉलीसाइफोनस। जो साइफोन है वो कैसा है, बहुसाइफनी प्रकार का है, ये बहुसाइफनी। जैसे एक्टोकार्पस को हमने वाउचीरिया को हमने साइफोन्स कहा था, उसी तरीके से ये वो सिंगल एक्सिस साइफोन है, ये मल्टी एक्सिस साइफोन के रूप में होता है, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। सेल वॉल इनकी जो है वो प्योर सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसलिए इस लाइन को हम यहाँ से मिटा देते हैं।
सेल वॉल इनकी प्योर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। पिगमेंट्स की हम बात करें तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे पिगमेंट जो है वो हम स्पेशली, अब क्योंकि ये रोडोफाइसी है इसलिए हम यहाँ पे सी के स्थान पे क्या लिखेंगे, आर फाइकोस एरिथ्रीन, जो कि रेड कलर के लिए है। उसी प्रकार से सी की जगह यहाँ लिखेंगे आर फाइकोसायानिन, ये ब्लू या पर्पल कलर के लिए है। एन क्लोरोफिल ए, ये तो मेन हो ही गए, प्लस इसके साथ हम एक और जोड़ेंगे क्योंकि रोडोफाइसी है और रेड एल्गीज है, तो यहाँ पे कैरेटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम क्लोरोफिल ए के साथ साथ यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर और देंगे, वह है क्लोरोफिल डी एंड बीटा कैरोटीन्स। ये यहाँ पे और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे सब्सिडरी या सहायक के रूप में। ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल वहाँ पे था क्या बोलते हैं, साइनोफाइसियन स्टार्च, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च, और ये मिक्सर जो है उसको हटा देंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लैजिला इनके अंदर भी अनुपस्थित होते हैं, और जनन जो है वो इनमें कायिक जनन बहुत कम मिलेगा, कायिक जनन ज़्यादा नहीं मिलता। इनके अंदर जो जनन का प्रकार है वो है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और सेक्सुअल में भी कौन सा लिखेंगे, ऊगैमस। सबसे एडवांस जो है रिप्रोडक्शन टाइप इनके अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं, पॉलीसाइफोनिया, बैट्रैको स्पर्मम, ठीक है। तो इस तरीके से रोडोफाइटा जो है वो लास्ट डिवीजन, और सातों डिवीजन्स को हमने 13 क्लासेस के अंदर यहाँ पे आसानी से डिस्क्राइब कर लिया है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ जो सेल्यूलॉजिक है, यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, आल्सो एडिशन ऑफ xylens एंड ग्लूकेन्स। ग्लूकेन्स या गैलेक्टेंट्स, GALACTANS, ग्लूकेन, जाइलेंस एंड गैलेक्टेंस, क्योंकि इनकी सेल वॉल काफ़ी कुछ थोड़ा थोड़ा साइनोफाइसी से रिजेम्बलेंस है, मिलती जुलती। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।